गढ़वा में जैसी गर्मी पड़ती है, लू के थपेड़ों में या मूसलाधार कभी हो जाने वाली बारिश में या कड़कड़ाती ठंड में, ऐसे 3 मौसमों में हमको आपको अगर बाहर निकलने का कोई बोले तो परहेज कर लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों मौसमों में हमारे आपके हित के लिए, जनता के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए मौसम की परवाह नहीं करता है वो व्यक्ति, और अपनी कदम आगे बढ़ा लेता है। ना तो उसके इरादे डिगते हैं, ना तो उसके कदम रुकते हैं। हम बात किसी और की नहीं, गढ़वा विधायक, सूबे के मंत्री, झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले ही हम उनके बारे में हमने कहा था कि गढ़वा में उनका बचपन गुजरा, वो यहीं पले बढ़े और यहाँ की समस्या को बखूबी उन्होंने नजर किया, साथ ही उससे गुजरे, तभी तो आज उस समस्या के समाधान के लिए वो तत्पर हैं। 11 साल संघर्ष किए वो। 11 साल संघर्ष में जब उन्होंने देखा कि लोग यहाँ का जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं, यहाँ के लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्या विद्यमान रह रही है। बुनियादी सुविधा, कहा जाता है कि अगर बुनियाद मजबूत हो उस पर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है, लेकिन जब बुनियाद ही कमजोर होगी उस पर बुलंद इमारत खड़ी नहीं होगी। तो संघर्ष के बाद जब यहाँ के लोगों ने समझ लिया कि हाँ, मिथिलेश ठाकुर जैसा व्यक्ति ही हमारी समस्या का समाधान कर सकता है, हमारी दुविधा को दूर कर सकता है, तब जाकर लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना। जनप्रतिनिधि वो बने, यहाँ के विधायक बने गढ़वा के। तो उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए, उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें मंत्री बनाया गया। जब मिथिलेश ठाकुर, हम मंत्री अभी नहीं कहेंगे, यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा हम, जब मिथिलेश ठाकुर अपने संघर्ष के दरमियान जब गांव में जाते थे तो यह बात जरूर कहते थे कि हमारे हाथ में भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, आपकी बड़ी समस्या का समाधान कर सकूं। मेरे हाथ में जब अधिकार आएगा तो मैं आपकी जो समस्या है उसको मैं एक कसक के साथ महसूस कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि जो समस्या को नजर करते थे मिथिलेश ठाकुर, उस समय भावुक हो जाते थे कि जिस गांव में वो जाते थे, गांव में एक आदर्श सड़क नहीं होती थी। एक पगडंडी से होकर के उन्हें उस गांव में जाना पड़ता था, अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दिया करते थे मुख्य सड़क पर ही। उसके बाद उन्हें गांव में पैदल जाना पड़ता था या तो बाइक से जाना पड़ता था। तो उन्होंने उस समय संकल्प लिया था, साथ ही साथ ख्वाब देखा था। हम हर बार जब लिखने का मौका मिलता है इनके बारे में या बोलने का मौका मिलता है, एक बात जरूर कहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा चुनावी वादे को नहीं बल्कि अपने ख्वाब को पूरा किया जा रहा है। उस ख्वाब को जो उन्होंने अपने संघर्ष के दरमियान देखा था, उन्होंने यह ख्वाब देखा था कि कैसे जब आज हम अपने उस गांव में पहुंच रहे हैं, क्षेत्र के गढ़वा विधानसभा के गांव में, तो जाने के लिए सड़क नहीं है। जब बुनियादी सुविधा नहीं है तो और सुविधाएं क्या होगी, इसे बेशक समझा जा सकता है। गांव में आदर्श सड़क नहीं थी, वहां के लोग जब बीमार पड़ते थे तो इलाज नहीं, उनके लिए मौत की दुआ मांगना ही जरूरी होता था, क्योंकि वो इलाज कराने मुख्यालय में नहीं जा पाते होंगे या कसक थी। उस कसक को मिथिलेश ठाकुर द्वारा बेशक महसूस किया गया था। तभी तो जब हाथ में अधिकार आया, जब यहाँ के लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो 100% निधि का, सरकारी निधि का, विधायक निधि का कैसे उपयोग हो, कैसे गांव में विकास पहुंचे, गांव के अंतिम व्यक्ति तक। कहा जाता है, हम जब पढ़ते थे, मेरे पिताजी पत्रकार उस जमाने से हैं, जब हम पढ़ाई करते थे, जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय के बाद जब खबर पढ़ने की बारी आई तो हम खबर पढ़ते थे किताब से ज्यादा, कोर्स की किताब ज्यादा हम किताब पढ़ते थे और उनके द्वारा लिखी हुई खबर पढ़ते थे। एक बात जरूर पढ़ते थे, कहा था गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे निर्वाचित हुए जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचाए।
यही कसक मिथिलेश ठाकुर तब होती थी जब वो गांव में पहुंचते थे। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा, जब मैं कुछ कर गुजरने के लायक हूँगा, तो इस सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। आज यह बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी नज़र कर रहे हैं कि कैसे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र बदल रहा है, क्योंकि हर बार वो कहा करते हैं, चाहे तो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हो, किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हो बतौर मुख्य अतिथि, तो एक बात ज़रूर कहा करते हैं कि मैं उस अनगढ़ गढ़वा को गढ़ रहा हूँ, जो पूरी तरह से अनगढ़ था, मतलब गढ़ा हुआ नहीं था। नए स्वरूप में गढ़ने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आप नजर कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब हर विकास को देख रहे हैं कि कैसे गांव में सड़कें बनाई जा रही हैं। अब तो यह स्थिति है कि पूछा जाता है कि अब कौन सड़क बाकी है, वैसे सड़कों का निर्माण निर्माण किया जा रहा है। आवास लोगों को मिल रहे हैं, वह वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिल रहा है, जिसके लिए वो पंचायत से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके जिला कार्यालय तक दौड़ लगाया करते थे। दौड़ लगाते लगाते उनकी उम्र गुजर जाया करती थी, मौत हो जाया करती थी, लेकिन पेंशन नहीं मिलता था, एक अदद पेंशन जिससे उनकी जीविका चलती, उनके परिवार चलता। आज आलम यह है कि उन्हें सब कुछ मुहैया हो रहा है। हम अगर आज की बात करें तो आज बारिश हो रही थी, बारिश मूसलाधार बारिश में भी कार्यक्रम हुआ सदर अस्पताल में, जहां पर मंत्री उस बारिश में भीगते रहे, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद रहे और उस कार्यक्रम को आगाज से अंजाम तक पहुंचाया। वह कार्यक्रम था लोगों तक, गांव में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। सदर अस्पताल, जहां के बारे में लोग यही कहते थे आज कालांतर में कि सदर अस्पताल केवल नाम का है, वहां पर इलाजी सुविधा मुहैया नहीं होती है। लेकिन इलाजी सुविधा तब से मुहैया होने लगी जब से मिथिलेश ठाकुर यहाँ का जनप्रतिनिधि बने। उन्होंने महसूस किया था कि गांव के लोग आते हैं इलाज कराने शहर जिला मुख्यालय में, सदर अस्पताल में, जहां उन्हें एक कागज थमा दिया जाता है रेफर का, क्योंकि यहाँ पे इलाजी सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन आज सभी सुविधाएं मौजूद इसलिए हुई हैं कि उनके द्वारा समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है। कोई उनके कार्यकर्ता कभी बीमार हुए तो किसी बहाने मंत्री लगातार अस्पताल पहुंचते रहते हैं, व्यवस्था को नजर करते रहते हैं, लगातार अधिकारी को निर्देश दिया करते हैं, और उसका नतीजा है, उसका शुभ परिणाम है कि अस्पताल में इलाजी व्यवस्था मुहैया लोगों को हो रही है। तो आज स्माइल फाउंडेशन के तहत एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराई गई है। 2 दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो हम एक बार जब हेमंत चुनाव हो रहा था तो हमने लिखा था कि राज्य में समस्या का करेंगे अंत, क्योंकि मुख्यमंत्री अब बने हैं हेमंत। तो हेमंत सोरेन द्वारा उस स्माइल फाउंडेशन द्वारा जो एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है, उसका शुरुआत किए हैं। तो उसी कड़ी में एक एम्बुलेंस गढ़वा को भी मुहैया हुआ है। तो उसी का आज शुरुआत करने के लिए मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा उस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। आपको हम वीडियो दिखाते हैं। उसमें एक कार्यक्रम भी किया गया, जहाँ पर मंत्री द्वारा उस कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन आप देख रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर किया गया। सिविल सर्जन मौजूद रहे, डीएस मौजूद रहे, सभी लोग मौजूद रहे, कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। सबकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और आप उसके बाद आप देखिए कि कैसे एम्बुलेंस का फीता काटकर मंत्री ने उसकी उद्घाटन किया। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर उस एम्बुलेंस को रवाना किया। यह जो एम्बुलेंस है वह गांव में पहुंचकर आप इलाज कराने सदर अस्पताल में पहुंचते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं, लेकिन यह एम्बुलेंस जो है यह आपके गांव में पहुंचेगा, आपके घर तक पहुंचेगा और वहां पर जांच होगा, ये दवा भी रहेगा, उसमें सभी तरह के जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगर आप वहां पर इलाज आपका हो सकता है तो वहां पर इलाज होगा। उसके साथ डॉक्टर रहेंगे, लैब टेक्नीशियन रहेंगे। अगर आप इलाज आपका सदर अस्पताल में जरूरी है, आपका इलाज अगर रांची रिम्स में जरूरी है, तो वहां आपको भेजा जाएगा और वहां पर आपका इलाज होगा, आपको इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो यह सुविधा इसलिए मुहैया हुई है कि मंत्री ने महसूस किया था उस समय जब मंत्री अपना संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने महसूस किया था कि कैसे यहाँ के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया हो पाता है। जब अपने संघर्ष के दरमियान जब वो सदर अस्पताल पहुंचते थे किसी कारण, तो वहां देखते थे कि एक छोटी सी घाव का इलाज नहीं हो पा रहा है,
तो बड़े भगंदर का इलाज कैसे यहाँ पर होता होगा। कहने का मतलब कि बड़े बीमारियों का इलाज यहाँ पर, बड़े मर्ज का इलाज कैसे हो पाता होगा। तो आज एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। एम्बुलेंस आपके गांव तक पहुंच करके और वहां आपका जांच करेगा, आपका इलाज करेगा। देखिए, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक शुरुआत हम आप इसे कह सकते हैं। ये एम्बुलेंस क्या है, किस तरह इलाज हो पाएगा, हम पूरी बात आपको नहीं बता पा रहे हैं। इसमें फाउंडेशन से जुड़ी नीलिमा द्विवेदी जो हैं, इसकी डायरेक्टर हैं, क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा द्विवेदी है और मैं एमएसडी फार्मास्यूटिकल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं दिल्ली में बैठती हूँ, गुड़गांव ऑफिस में। और स्माइल फाउंडेशन जो जिसके बारे में आपने पूछा, वो हमारे पार्टनर हैं, एनजीओ पार्टनर हैं जो ग्राउंड में काम करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं। और एमएसडी फार्मास्यूटिकल जो कि एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम डोनर हैं। हम इस तरीके के सोशल वर्क को हम स्पॉन्सर करते हैं, हम अपना अनुदान देते हैं और अनुदान के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कार्य सुचारू रूप से वहाँ पे किया जा रहा है और उसकी इम्पैक्ट क्या है। अगर मान लीजिए माताओं का मृत्यु दर है, या गर्भवती माताओं का, या बच्चों का, या इम्यूनाइजेशन का, या जो प्राथमिक सेवाएं हैं उससे कितने लोग ठीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का फिर हम एक थर्ड पार्टी से ऑडिट भी कराएंगे और उसके उपरांत फिर हम आगे अनुदान को बढ़ाना घटाना, हो सकता है कुछ और वैन कल के गए और लगाना हो, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। तो मैं एमएसडी फार्मास्यूटिकल को रिप्रेजेंट करती हूँ और स्माइल फाउंडेशन हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं, जो कि एक बहुत चर्चित, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इनका पूरा रिसर्च किया था, इनका ड्यू डिलिजेंस किया, बैकग्राउंड चेक किया और उसके बाद इनका चयन किया गया कि ये जमीन से जुड़े हुए एनजीओ हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। 5 दे रहे हैं एम्बुलेंस, 5। हम लोगों का जो ध्येय है एमएसडी फार्मास्यूटिकल का, हम लोग जो नीति आयोग से चयनित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम लोग देश भर के कई प्रदेशों में हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। और इस साल जो हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो झारखंड में हो रहा है और जिसके पहले हम यूपी, बिहार, हर जगह हम लोगों ने काम किया है और कर रहे हैं। वो कार्य अभी भी चल रहे हैं। इस बार झारखंड है, झारखंड में साहिबगंज, वेस्ट सिंहभूम, चतरा और गढ़वा और एक जिला है, मैं अभी दिमाग से उतर गया, 5 दुमका। ये 5 जिले हैं, पांचों एस्पिरेशनल जिले हैं जिसमें हम लोग ये 5 वैन दे रहे हैं। डॉक्टर से लैस है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जांच की सेवाएं उपलब्ध हैं, दवाइयां, बेस्ट क्वालिटी दवाइयां जो हो सकती हैं वो सब उपलब्ध है, जो घर घर पहुंच के डिलीवरी एट लास्ट माइल, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हम लोग पॉलिटिकल किसी चीज से कोई प्रभावित और किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। हम वही करेंगे जो हम समझेंगे कि जिसकी जहां जरूरत है। हमने थर्ड पार्टी डेप्यूट किया है कि मैं और स्माइल फाउंडेशन ने एक थर्ड पार्टी आकर के यहाँ पर देखेगा कि क्या इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड क्रिएट किया गया। आपने उनकी बातों को सुना, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इस एम्बुलेंस की जो शुरुआत की गई है झारखंड सरकार द्वारा, जिसकी शुरुआत आज मंत्री ने गढ़वा में किया है, इससे क्या इलाजी सुविधा मौजूद होगी, कैसे इलाज होगा, कैसे जांच होगा, सारी बातों को आपने समझ लिया होगा। अब हम आपको सुनाते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बातें, जो मिथिलेश ठाकुर ने एक कसक के साथ महसूस किया था, एक भावुकपन महसूस किया था कि कैसे यहाँ के लोग इलाज कलांतर में कराते होंगे। वो हर बार जब भी वह गढ़वा आते हैं, एक बात हम और कहना चाहेंगे यहाँ पर, विषय तो नहीं लेकिन कहना चाहेंगे, एक बात थी जब मिथिलेश ठाकुर अपने संघर्ष के दरमियान चुनाव लड़ रहे थे, जिस चुनाव को उन्होंने जीता, उस समय कहा जा रहा था मिथिलेश ठाकुर बाहरी व्यक्ति हैं, वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, उनसे मुलाकात करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसे उन्होंने पूरी तरह से सिरे से झुठला दिया। पूरे झारखंड के मंत्री होने के बावजूद वो उन्होंने सबसे ज्यादा का समय कहीं देते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा सा कार्यक्रम हो, किसी व्यक्तिगत घर का आपका कार्यक्रम हो, वहां पर भी मौजूद रहते हैं। और अगर सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो वहां पर भी शिरकत करना जरूर समझते हैं और रांची से चलकर उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो एक बहुत बड़े उस बात को उन्होंने झुठला दिया कि हम बाहरी व्यक्ति हैं। तो आज उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, पूरी ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर के उनके द्वारा क्या कहा गया, आप सुन लीजिए। मैं तो सबसे पहले एमएसडी फार्मास्यूटिकल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और लगभग
130 वर्षों तक से मेडिसिन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। आज उनके CSR की गतिविधियां जो होती हैं, उनके माध्यम से आज स्माइल फाउंडेशन की ओर से आज पूरे राज्य को एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। मोबाइल वैन, मोबाइल मेडिकल वैन इसको कहेंगे। करीब करीब 50 लाख रुपए की लागत है एक मोबाइल मेडिकल वैन की। और जिले में, हमारे राज्य में 5 जिलों को चयनित किया गया है और गढ़वा भाग्यशाली है कि गढ़वा को भी उसमें स्थान मिला है। गढ़वा, चाईबासा, साहिबगंज, चतरा, ये जिले, दुमका, ये जिले इसमें शामिल हैं। और इसका काफी लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा कि गांव में जाकर ये जो मेडिकल वैन है सभी सुविधाओं से युक्त है। लगभग 350 तरह की, या कुछ बताया है कि उस तरह की दवाइयां यहाँ उपलब्ध है। बहुत तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध हैं, पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध हैं। और इनके साथ लोगों को आमंत्रित करने के लिए, जब पंचायतों में गांव में जाएंगे तो जाकर इनके साथ स्टाफ होंगे कि जो जाकर गांव से बुलाकर लोगों को लाएंगे और स्वास्थ्य सुविधा ऑन स्पॉट प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे। लोगों को बताएंगे कि बीमारियों, कैसे बीमारियां उत्पन्न होती है, कैसे बचा जाए बीमारियों से। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो असुरक्षित प्रसव का शिकार होती हैं, उन्हें भी जागरूक करने का काम करेंगे। हर तरह के से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये मोबाइल वैन। और हम कामना करते हैं कि इसका लाभ पूरे हमारे जिले के लोगों को मिले और पूरा जिला हमारा स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। अपने मंत्री की बातों को भी सुना तो ये कहा जाएगा एक ऐतिहासिक शुरुआत है। उस शुरुआत इसलिए ऐतिहासिक है कि इलाज के लिए हम आप जब सदर अस्पताल में पहले पहुंचते थे, वहां पर हमें इलाज की जगह रेफर होना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बदली है। स्थिति तब बदली है जब मिथिलेश ठाकुर का प्रयास सफल हुआ है। वो लगातार प्रयासरत हैं कि गढ़वा के लोगों को, पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे गढ़वा जिला के लोगों को कैसे इलाजी व्यवस्था मुहैया हो समुचित तरीके से, उसके लिए प्रयासरत हैं। तभी आज जा करके गढ़वा सदर अस्पताल में संस्थागत प्रस्ताव को बढ़ावा मिला है। हर तरह की इलाजी सुविधा मुहैया हुई है। इसलिए हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर विकास के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, सड़क को लेकर के, आवास को लेकर के हर तरह से प्रयासरत हैं। उस प्रयास का सुपरिणाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको नजर करने की जरूरत है।